ऐसा तरीका तो निकाले ना कि कम से कम ये जो ड्रामा किया हुआ है वो खत्म हो, कोई ना कोई मिडवे निकाले, रिकंसिलिएशन की तरफ जाए, कुछ ना कुछ तो करे ना जी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये अनड्यू फेवर है, ये एक रिलीजियस गेम खेली जा रही है और सीमा जी इसका जी भरपूर साथ जो है फायदा ले रही है। सीमा ले रही है, एपी सिंह ले रहा है, और बिल्कुल। ये भी ध्यान में मुझे एक और भी मेरे अंदर एक डाउट है, वो ये है कि शायद एपी सिंह के और वजूहात भी हैं, इलेक्शन नजदीक है, हो सकता है कि योगी और मोदी साहब को ये खुश करने के लिए भी, ताकि इनको फ्यूचर में कोई टिकट मिल जाए एमएलए के लिए या राज्यसभा के लिए, तो ये जी। भी पॉसिबिलिटी है। एपी सिंह अपना फायदा ले रहा है, सीमा हैदर अपना फायदा देख रही है, और सफर जो है एक फादर कर रहा है और 4 बच्चे कर रहे हैं। किस कदर बदकिस्मती है और किस कदर क्रिमिनल एक्टिविटी है कि ये बच्चों को और एक फैमिली को इस तरह से ये यूज किया जा रहा है इस सारे चक्कर में। ये क्या ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है? क्या कहेंगे आप, क्या कोई ह्यूमैनिटी नहीं रही है सर इसी बड़ी किसी जगह पे? अनफॉर्चुनेट, देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट है जो पॉलिटिकल जो मेथोडोलॉजी है, हम्म। वो जब हम देखते हैं सीमा पर जो पॉलिटिक्स की जा रही है, खासकर एपी सिंह से शुरुआत हो रही है, जी। क्योंकि एपी सिंह ने रूट दे दिए कि सीमा जो है वो मीणा कम्युनिटी को संभालेगी, हम मीणा कम्युनिटी के वोट लेंगे, रबुपुरा ग्रेटर नोएडा की सीट हम निकालेंगे। और सीमा का ये कहना है मेरा भाई जो है राज्यसभा लोकसभा की इलेक्शन लड़ेगा, और सीमा को प्रोटोकॉल दिया जाता है। रबुपुरा में सीमा के मोहल्ले में पुलिस डिपोर्ट की जाती है बड़ी तादाद में। तो यही लगता है, साफ जाहिर है, प्रमा फैसा यही है कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और इस जो पॉलिटिकल जो मेथोडोलॉजी है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। एक पाकिस्तानी क्रिमिनल है जिसने क्राइम किया है, अब इंडिया के पास जवाहरलाल नेहरू की मेथोडोलॉजी खत्म हो गई, महात्मा गांधी की मेथोडोलॉजी खत्म हो गई, जो 1947 के जो हीरोज हैं उनकी मेथोडोलॉजी खत्म हो गई। अब हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है या बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो आके रुक गई है सीमा हैदर पर। अब सीमा हैदर को पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है, सीमा हैदर को पाकिस्तान में कोई जानता नहीं है, सीमा हैदर को पाकिस्तान की मीडिया ने कवरेज नहीं दी है, सीमा हैदर को पाकिस्तान के कोई भी नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट का कोई मेंबर जानता तक नहीं है कि ये कौन है। इंडिया ने बड़ा हाइप दिया हुआ है, इसको बड़ा हाइप दिया हुआ है। तो ये इंडियन जो पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, उस पर तो हमें थोड़ा दुख भी होता है कि किस किस्म की पॉलिटिक्स की जा रही है। हाँ, पहले रिलीजियस बेस्ड तो पॉलिटिक्स होती थी हिंदुस्तान में, लेकिन पाकिस्तान अगेंस्ट भी होती थी। लेकिन ये सीमा हैदर की प्रेम कहानी, प्यार की कहानी, अब प्यार की कहानी, लव स्टोरी पर पॉलिटिक्स हुई तो अल्लाह खैर सलाह। अभी तो फिर क्या और कह सर सकते हैं। रियलिटी ये है कि दिस इज अ क्राइसिस, दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिसमें देखिए मैरिटल लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें बच्चों की सेफ्टी के इश्यूज हैं, बच्चों की ट्रैफिकिंग के इश्यूज हैं, बच्चों के मजहब तब्दील करने के इश्यूज हैं, बच्चों की हिफाजत के इश्यूज हैं। उनका फादर बार बार ये कह रहा है कि मेरी जो डॉटर्स हैं, 3 डॉटर्स, 3, क्या इन लोगों के दिल नहीं है? ये एपी सिंह ये जो मजाक उड़ाते हैं वहां पे, मनोज मस्ताना भाई हमारे, बिल्कुल वो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड टेल देम हैव सम शेम बिफोर यू टॉक लाइक दैट, कि ये 3 बच्चियां जो है, एक फादर है उनका मौजूद है और बार बार आपको सर मैं एग्री रिक्वेस्ट कर करता रहा है, और आप लोगों ने हूँ, उसको मैं इस एग्री करता कदर मजबूर किया हुआ है कि वो खुदकुशी करने पे शायद तैयार हूँ, हो मैं गया एग्री होगा। करता हूँ, मैं एग्री जी करता खालिद भाई, आप क्या कहेंगे ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, किड्स की सेफ्टी को, फैमिली लॉज को ये लोग इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, और उसको इन्होंने, मैं समझता हूं कि एक भोंडे अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या इनके दिल नहीं है? क्या ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है? क्या ये नहीं सोचते कि यहाँ पे सरीहन ह्यूमैनिटेरियन लॉज की ये वायलेशन कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? जी डॉक्टर साहब, ये जैसे इकरा ने कहा कि इंडिया जो है वो मल्टीपल क्राइसिस फेस कर रहा है, तो उसकी डाइवर्जन के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने सीमा हैदर के इशू को फोल्ड किया हुआ है। जी। तो आई थिंक इसीलिए सीमा को केस किया जा रहा है, और जब तक इलेक्शन भी हो जाए, तो अभी बच्चों की रिकवरी इंडियन गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं चाह रही क्योंकि बच्चे जो है वो एज अ फरहान, फरिया या फराह
के तौर पर नहीं बल्कि राज, परी और प्रियंका के तौर पर इंडियन महसूस करेंगे। तो जी अगर ऐसे के मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू के बच्चे पाकिस्तान वापस जाएंगे तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है इलेक्शन में। जी तो जी जी इसीलिए भी लिंगर ऑन किया हुआ है इस मामले को। इंडियन गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है और लेकिन मामले को इन्होंने फिर आगे भी नहीं बढ़ा रही है। आई तो सी इस आई सी हवाले से अगर ह्यूमैनिटेरियन बेस पर हम आ जाएं तो अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नमेंट में जो भी कोई भी गवर्नमेंट हो डॉक्टर साहब, तो अनफॉर्चुनेटली तो वहां पर वो जो ह्यूमैनिटी है कंसेप्ट वो उसको छोड़ देता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर हम ब्रूटलिटी इसराइल को देख लें, कितने वो तो गजा का जो जी इशू है जी वो जी हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि कंडेम करने के लिए बिल्कुल वो ऐसे ही हम कंडेम कर सकें। तो जी इंडिया में तो थोड़े बहरहाल ये जो मामलात हो रहे हैं तो गवर्नमेंट में अभी जो बीजेपी है और बीजेपी के जो अगर हम पास्ट देखेंगे तो वो भी एक हम्म बहुत बड़ा डार्क पास्ट है। हम्म हम्म तो बहुत दुख हो रहा है मुझे। ये मेरी जो पर्सनल फीलिंग है कि मुझे ये है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो हो सकता है कि वो सीमा को एट अ टाइम डिपोर्ट हम्म कर देती, क्योंकि हम्म, कांग्रेस जो इंडिया में है वो एक सेक्युलर जमात है बिल्कुल और ऐसे वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जो वहां पे जो माइनॉरिटीज में हैं, उनके खिलाफ प्रैक्टिकली काम नहीं करते। यहाँ जी पर जो शेल्टर दिया जाता है बीजेपी की तरफ से बजरंग दल को, शिवसेना को, जी जो वहां पर कांग्रेस उनको कंडेम करती आ रही है। तो जी आई आई होप कि ये जो इलेक्शन हो, नई पार्टी अगर रूलिंग पार्टी हो जाती है तो हम्म फिर सीमा के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर जी डॉक्टर साहब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है हम्म वो भी इस मामले पर फोकस किया हुआ है लेकिन खामोश है। लेट मी हम्म क्लियर कि अजीत डोवल भी एक प्रैक्टिकली एक एक्सट्रीमिस्ट है। तो हम्म आई थिंक उनकी हम्म, फीलिंग भी एक प्रो सीमा है न कि एंटी सीमा। एंटी सीमा मीन्स बिल्कुल एक मेरिट पर हो लेकिन प्रो सीमा मीन्स कि उसको अनड्यू फेवर देना। जी इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा वो जो पता चला कि जी वो कोई कुछ जो जर्नलिस्ट वगैरह ये वो बहरहाल उनका अपना वो है जैसे भी वो करें लेकिन हमारे हिसाब से तो प्रैक्टिकली तो जो भी अभी तक हमने देखा है चाहे कोई हमदर्द बन के आया है चाहे कुछ भी बन के आया वो अजीब से ही उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम इसमें नहीं पढ़ते हैं हम सबके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं बट एट द सेम टाइम अगर फैक्ट से हट के कोई बात की जाएगी तो कोई भी होगा हम उसको विद इन द लिमिट्स विद इन द व्हाट वी कॉल एज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम उसको जरूर कहेंगे। अब एपी सिंह और इन सब की क्या वो औकात है कि जी ये जी हम राशन बांट देंगे मजाक अपना बना रहे हैं क्या दूसरों को रहे हैं। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ स्पेसिफिकली गुलाम हैदर को लेके आप सीमा को जो मर्जी करते रहे बट यू हैव टू गो हैड and discuss this stuff by law। ये बात आप सबको कहता चलूं कि देखिए पाकिस्तान के लॉज को आप भी देखिए ये बात भी सामने आई थी ना उस वक्त के जी ओ जी ये तो एक कागज का टुकड़ा है एक फोटो कॉपी है निकाहनामा ये जी पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है इंडिया का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या डॉक्यूमेंट जो बाहर जाते हैं वो फोटो कॉपियां नहीं होती हैं क्या वो कागज के टुकड़े नहीं होते हैं क्या वो खाल के ऊपर लिखा होता है नंबर वन। नंबर टू क्या यही डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट है वो पूरी दुनिया में यही माना जाता है ना। तो इस पे मतलब मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान के लॉज तो यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल वी डू नो दैट लेकिन आपके अपने लॉज नहीं है क्या वो वहां पे वो नहीं होंगे। बच्चे जब आपने वहां पे रखे हुए हैं और उनका वो सब कुछ आपने किया हुआ है तो वहां के लॉज के मुताबिक बात होगी। हम कब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लॉज को आप अपहोल्ड करें आप अपने लॉज को तो अपहोल्ड करें ना। जी जी खालिद भाई। जी डॉक्टर साहब ऐसा ही होता है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है और दूसरा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जी 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 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बाइंडिंग फोर्स प्रैक्टिकली नहीं होती है हम्म हम्म लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में बाइंडिंग फोर्स होती है। तो इंडिया जी में अगर हम केस फाइल करेंगे तो इंडियन लॉ का ही सहारा लिया जाएगा। बिल्कुल इंडियन लॉ का अब इंडिया में कैसे कोर्ट हमें हमें कैसे असेस करेगी वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन को
वेरीफाई यस करेगी, उनके हिसाब से डिसाइड करेगी। तो ये मामला यहां तक क्लियर है। अब जो एपी सिंह साहब ये भी कह रहे थे कि हम आईसीजे में मामला जाएंगे, प्रैक्टिकली जैसे जी मैंने कहा डॉक्टर साहब के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बाइंडिंग फोर्स नहीं होती है। अब आईसीजे ही क्यों ना हो, 1 सेकंड एक लेकिन जी बात करें अभी जी कंटिन्यू करें। लेकिन आईसीजे के पास ऐसी एग्जीक्यूशन के लिए फोर्स नहीं है कि अपना फैसला मनवा सके। इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि साउथ चाइना सी, द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, साउथ चाइना सी, तो वहां पर चाइना ने जी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हुए हैं साउथ चाइना सी के ऊपर। जी तो बिल्कुल काफी साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने केस किया चाइना के खिलाफ के साउथ चाइना सी पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। अब जी चाइना ने कब्जा किया क्यों किया कि नेचुरल रिजर्वायर्स हैं ऑयल और गैसेस के। जी अब बिल्कुल आईसीजे ने केस सुना और अगेंस्ट डिसाइड किया चाइना। अब इन रिएक्शन चाइना ने किया किया आर्टिफिशियल आइलैंड्स और ज्यादा बनवा लिए और अपने ट्रूप्स भी डिप्लॉय कर दिए। राइट और आईसीजे ने कुलभूषण यादव का केस भी सुना, ऑलमोस्ट इन फेवर ऑफ द इंडिया के यस खिलाफ फेवर ऑफ द इंडिया आया, लेकिन आईसीजे ने कभी भी कुलभूषण यादव के रिलीजिंग ऑर्डर जारी नहीं किए। वो यस आईसीजे ने समझा, क्योंकि अगर वो रिलीजिंग ऑर्डर जारी करता तो क्या हमारी गवर्नमेंट कुलभूषण को रिलीज करती? बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल आईसीजे की बातें ये मफरूजा एक, हमें इसको साइड में रखना चाहिए। हमें प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के तहत जाना चाहिए, इंडियन कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि डॉक्टर साहब के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के तहत डिस्करेज करेगी, जी वीजा के लिए डिस्टर्ब करेगी गुलाम हैदर को और उनकी टीम को, और उनको बिल्कुल ऐसा इंडिया जब तक के इलेक्शन ना होते नहीं हो नहीं आने दिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी डॉक्टर साहब, माय प्लेजर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब बच्चों के हक के लिए, एक बाप के हक के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, और ये हम उठाते रहेंगे जब तक उनको मिल जाए इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि कमेंट्स के हवाले से आप, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, सिंध में, जहाँ मैं सिंध से ताल्लुक रखता हूँ पाकिस्तान में, और सिंध में सबसे ज्यादा हिंदू पाकिस्तानी रहते हैं, सबसे ज्यादा। मेरे मेरे पड़ोस में भी बहुत हिंदू पाकिस्तानी रहते हैं। डॉक्टर साहब मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए जी। जी बिल्कुल। मैं तो उनसे कहूंगा तो कि काफी अभी, अपने जज्बात जी को कंट्रोल रखिए। जी 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 गो अहेड। जी जी, तो मैं अपने आपके व्यूअर्स को, फ्रेंड्स को ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ, और मेरे पड़ोस में बहुत से, वी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द हिंदू फैमिलीज, और मैं खुद, मुझे राखी भी बांधी जाती है, मेरी हिंदू सिस्टर्स भी हैं, मुझे राखी बांधती हैं। और मैं क्योंकि अभी वो त्योहार है नहीं, मैं कभी वो आपको दिखाऊंगा भी सही इंशाल्लाह। तो हमारे पास कभी भी ऐसा मामला नहीं है। सीमा हैदर एक जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है, वो एक गलत इमेज शो कर रही है पाकिस्तान का भारत में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा जो मिशन है वो रिकवरी ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन ऑफ अ पुअर फादर। जी बिल्कुल 100%, और यही हमारा मकसद है। बाकी हम देखिए हम कुछ मेरे ख्याल है जरा गरम गरम से कमेंट हो रहे हैं इसमें। सबसे गुजारिश करूंगा कि इसको बिल्कुल भी देखिए। हम तो आपको पता है कि बहुत ही एक पॉजिटिव व्यू लेके चलने वाले लोग हैं, और किसी भी लिहाज से हम किसी भी उस पे नहीं कहते। लेकिन देखिए ये हमारा हक बनता है कि हम अपना जो है ना रिएक्शन दें। देखिए ये कितनी कितनी मैं कहता हूँ कि गिरी हुई बात है कि जी वो हम इकट्ठा कर लें, पाकिस्तान में राशन भेज देंगे। भई आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? आई मीन कम ऑन। फिर देखिए फिर हम ज़ाहिर है विद इन द लिमिट्स हम जवाब देंगे। तो आप सबसे गुज़ारिश है जितने भी सारे लोग हैं वो मेहरबानी करें थोड़ा-सा बस आपस में वो ना करें। देखिए मेरा पर्सनल इसमें व्यू है ट्रू पाकिस्तान, उसके बाद फिर एंटी वायरस जितने भी दोस्त हैं। मैं आप सबसे गुज़ारिश ये करूँगा कि देखिए पाकिस्तान इंडिया की जो कम्युनिटी है ना, जो लोग हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और हमारा यहाँ पे हमारे स्पेसिफ़िकली हमारे चैनल का जो मकसद है, वो यही है कि हम इस तरह की जो तल्ख़ियाँ हैं उनको कम करें। गवर्नमेंट्स वो करने
करते रहें, जो भी वो करते रहें, वो बीजेपी, इंडियन गवर्नमेंट, जो भी उनके अपने वो मकासद हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जवाब देती है, वो गवर्नमेंट्स के लेवल पे जवाब दे रहे हैं, देते रहेंगे। पाकिस्तान को इस तरीके से, देखिए वही बात जो खालिद भाई ने की कि हम तो कोई इंडिया के खिलाफ या उसके हवाले से बात ही नहीं करते। मैं तो इस बात के भी हक में नहीं हूँ कि मैं उनको ये एहसास दिलाऊं, जो ये हैं अपने एपी सिंह जी, कि आपके मुल्क के जो पीएचडी हैं, वो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि वो सब्जियां बेच रहे हैं। तो आप पाकिस्तान को भीख देने की बजाय, पाकिस्तान में राशन बांटने की बजाय, वो जो पीएचडी टैलेंट है आपके मुल्क का, उसको संभालें। देखिए ये, इसमें अगर आप गुस्सा करेंगे तो फिर हम क्या कह सकते हैं, वो फिर आपकी मर्जी है। इसके साथ ही फिर एंड करते हैं। खालिद भाई, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू।